मेरे बच्चे, यदि तुम आज इस संदेश को पढ़ रहे हो तो इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मैंने तुम्हें ही इस संदेश को देखने के लिए चुना है। इसीलिए जो कुछ भी आगे कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनो और समझो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम भीतर से थक चुके हो। तुम्हें लगता है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, पर जीवन में दुख और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन दिल के अंदर वह सच्ची खुशी महसूस नहीं होती। तुम्हारे कई फैसले ऐसे निकले जो बाद में गलत लगने लगे। कुछ अपने लोग भी ऐसे निकले जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हें बार बार यही लगता है कि शायद किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन सब कुछ वहीं का वहीं लगता है। और अब तुम्हारे मन में यह भाव आने लगा है कि शायद ईश्वर तुमसे रुठ गए हैं। पर मेरे बच्चे, यह बात पूरी तरह सही नहीं है। तुम अपनी दृष्टि से देखते हो कि जीवन में केवल दुख ही है, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे भी एक गहरा कारण है। तुम मानते हो कि कर्म ही व्यक्ति के जीवन का आधार है, और यह बिल्कुल सत्य है। मनुष्य के हर अच्छे और बुरे कर्म का फल समय आने पर उसे जरूर मिलता है। यह समझ लो कि संसार में कोई भी चीज बिना उचित समय के नहीं मिलती। जैसे कोई बीज बोया जाता है तो उसे पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह तुम्हारे कर्मों के भी परिणाम समय आने पर ही तुम्हें मिलेंगे। जिस तरह जब कोई व्यक्ति अपना जीवन साथी चुनता है तो वह उसमें हर वह गुण खोजता है जो उसके जीवन को सुंदर बना सके, उसी तरह यह सृष्टि भी उसी व्यक्ति को वही चीज देती है जिसके वह वास्तव में योग्य होता है। योग्यता के बिना कोई भी वस्तु या सफलता नहीं मिल सकती। मेरे बच्चे, तुम अपनी योग्यता जानते हो। यदि तुम किसी वस्तु, सफलता या व्यक्ति को पाने के योग्य हो तो विश्वास रखो, वह चीज तुम्हें अवश्य मिलेगी। शायद आज नहीं मिले, पर कल जरूर मिलेगी, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है कि योग्य व्यक्ति को उसका फल अवश्य मिलता है। कभी यह मत सोचो कि दूसरों को सब कुछ जल्दी मिल गया और तुम्हें बाद में क्यों मिल रहा है। हर किसी का समय अलग होता है। जब तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म और इस जन्म के पुनीत कर्म मिलते हैं, तब तुम्हारा समय उज्जवल होने लगता है। उसी के साथ तुम्हारा दुख धीरे धीरे मिटने लगता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। ऐसा कोई भी काम मत करो जिसे याद कर तुम्हें पछताना पड़े। सदैव सत्य, प्रेम और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। जो कुछ भी अच्छा करोगे उसका फल तुम्हें एक न एक दिन अवश्य मिलेगा, इसमें संदेह मत करो। अपने अतीत की चिंताओं में मत उलझो। जो बीत गया वह अब वापस नहीं आएगा। उसके बारे में सोचने से केवल मन भारी होता है। इसके बजाय अपने आज और अपने आने वाले कल पर ध्यान दो। जो पाना चाहते हो उसकी दिशा में आगे बढ़ो। मेहनत करो, आत्मविश्वास रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा दुख मिटेगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही एक दिन तुम्हारे जीवन को चमकाएगा। बस विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और कभी हार मत मानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो सच है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, आज वो बात कह रही हूँ। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें थोड़ी कठोर लगे, पर जो भी कह रही हूँ वह तुम्हारे ही कल्याण के लिए है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी काली माँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत दिनों से अपने रास्ते से भटक गए हो। तुम जानते तो हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, फिर भी बार बार दूसरों की बात सुनकर अपने मन की आवाज दबा देते हो। तुम यह भूल जाते हो कि हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं होता। सबके दिल में वही सच्चाई, वही सादगी नहीं रहती जो तुम्हारे भीतर है। मेरे लाल, तुम दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदल लेते हो, लेकिन कोई और तुम्हारे लिए खुद को नहीं बदलता। तुम सबके लिए अपने मन, अपनी आदतें, अपने सपने तक कुर्बान कर देते हो। लेकिन याद रखना, जो बहुत सरल होता है उसे संसार अक्सर कमजोर समझ लेता है। पर सच्चा सरल इंसान ही मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि वह दिखावा नहीं करता, वह दिल से काम करता है, दिल से बोलता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है। मेरे प्यारे, तुमने जीवन में बहुत बार दूसरों को सोचकर अपने ही मन की इच्छाएं दबा दी। तुम हमेशा यह सोचते रहे कि कोई तुमसे दुखी न हो, लेकिन ऐसा करते करते तुम खुद दुखी हो गए। अब समय आ गया है कि थोड़ा अपने लिए भी सोचो। तुम्हारी खुशी भी इस सृष्टि के लिए जरूरी है। अगर तुम खुश रहोगे तो ही तुम्हारे आसपास सब प्रसन्न रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत कोमल है। तुम दूसरों के सुख दुख को अपने हृदय में महसूस करते हो, लेकिन यह भी जानो कि भगवान ने तुम्हें भी किसी उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो बहुतों के जीवन को रोशनी दे सकती है।
इसलिए उठो, अपने मन को दृढ़ बनाओ और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे लिए नियति ने चुना है। मेरे लाल, अपने जीवन को यूं व्यर्थ मत जाने दो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ। जब भी तुम अकेले महसूस करते हो, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब अपनी आंखें बंद कर लेना और मुझे पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें दुख से नहीं, प्रकाश से जुड़ना है। तुम्हारा जीवन मेरी आराधना का एक रूप है, इसलिए उसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने कर्मों से, अपनी निष्ठा से, अपने प्रेम से संसार में अच्छा परिवर्तन लाओ। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारा धर्म है और यही मेरे आशीर्वाद का फल होगा। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखे।